Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra Dharamkshetra, battlefield of the भगवत गीता। अब देखिए बच्चों, यहां से हम जो कल जो पढ़ा था बच्चों, कल क्या पढ़ा था मैंने 4.1 पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों देखते थे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। तो मैंने कल ये बताया था बच्चों हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पहले हाउ टू मेकिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये था क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों कैसे पता चलता, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते थे, a कोफिशिएंट देखते थे, b देखते थे और c देखते थे, तो पता चल जाता बच्चों क्या होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसकी पावर क्या थी बच्चों 2। तो कंडीशन उसमें ये थी बच्चों a की वैल्यू नॉट इक्वल टू, कल अपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो कोफिशिएंट बच्चों जो है था मेरे पास एक्स स्क्वायर वो नॉट इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। कल ये पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो है कि हमको कैसे मिडिल टर्म्स को स्प्लाइट करते हैं फैक्टराइजेशन में, जिसको बोलते हो। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, मेरे पास फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों, उसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, उसको जैसे मतलब मल्टीप्लाई करो, दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बस उसका आउटर मोस्ट टर्म आ जाए। बच्चों उसको ऐड करे, ये सबट्रैक्ट करे तो बच्चों उसकी मिडल टर्म्स आ जाए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, और ये ध्यान रखिए बच्चों, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आपकी जो बुक्स के मेथड है जो सारे टीचर फॉलो करते हैं, और एक जो मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जो मैंने बना रखे हैं ट्रिक्स है, वो नॉर्मल बच्चों के लिए वो 100% सेटिस्फाइड होता है, लेकिन वो रियल रूट्स के लिए होता है, इमेजिनरी रूट के लिए वैलिड नहीं होता। मैं बता दूं कहाँ का अप्लाई होता है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो दे रखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बच्चों ये दे रखा है। बच्चों ये देखना इसमें आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करो, तो आउटर मोस्ट बच्चों इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1 है, यहाँ पे 10 है। तो जब प्रोडक्ट करते हो नंबर कौन कौन सा बच्चों 1 एंड बच्चों मेरे पास माइनस का 10 है आउटर मोस्ट में, तो जब मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट कितना आता बच्चों, इसका प्रोडक्ट आता माइनस का 10, और जो सम करते सम कितना आता बच्चों माइनस का 9 आ रहा है। इन दोनों नंबर को ऐड करके देखो तो माइनस का 10 और प्लस का 1 करेंगे तो 9 आएगा सम, और प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा। दूसरा बच्चों अगर बच्चों इसका जो मिडिल टर्म्स है मेरे पास, वो मिडिल टर्म्स कितनी आ रही है बच्चों 3 आनी चाहिए, बल्कि यहाँ तो कितना आ रहा है बच्चों 9 आ रहा है माइनस का, तो ये तो कंफर्म होगा नहीं। कैसे फिर पता चलिए आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करो, तो आउटर मोस्ट मेरे पास बच्चों एक तो एक्स स्क्वायर है और दूसरी वाली जो टर्म्स है बच्चों मेरे पास वो है माइनस का 10। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और दोनों को ऐड करते हो मतलब आउटर मोस्ट में मल्टीप्लाई करते माइनस 10 एक्स स्क्वायर हुआ, तो ऐसी टर्म्स बनाओ उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर बन जाए बच्चों, ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो माइनस का 3x आना चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 9। तो बच्चों मेरे पास 10 जो नंबर आया है ना, उस 10 के मैं फैक्टर बनाता हूँ। तो 10 के जब फैक्टर बनाया मैंने तो इसे 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, फिर ये 5 बच गया और ये 5 आ गया बच्चों। तो इसके फैक्टर कौन से आ गए बच्चों, इसके दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से आ गए, 2 आ गया और एंड 5 आ गया बच्चों। अभी ध्यान रखिए बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखिए बच्चों, जब इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों 2 इंटू 5 करते हैं तो मेरे पास कितना आता है 10 आता है। जब इसको बच्चों सबट्रैक्ट करते हैं या फिर बच्चों इसको ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है, देखिए ये सबट्रैक्ट करके देखो 5 में से एक ले लेता हूं और 3 उसको ले लेता हूं, तो अगर मैं 2 को प्लस लेता हूं माइनस को 5 लेता हूं माइनस का 3 आता है बच्चों। अगर 5 इंटू 2 करते 10 बनता है बच्चों। अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 7 बनता है, सबट्रैक्ट करता हूं तो माइनस का 3। कई बच्चे कहेंगे सर आपने माइनस का 5 क्यों लिया, माइनस का 2 क्यों नहीं लिया। अगर सपोज करो मैं माइनस का 2 ले लेता हूं प्लस का 5 ले लेता हूं तो प्लस का 3 बचता है। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन कितनी आ रही है बच्चों, माइनस के 3 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है माइनस की, इसलिए मेरे प्लस का 3 आ रहा है। तो इसका मतलब माइनस 2 नहीं लेंगे, प्लस का 5 नहीं लेंगे, माइनस का 5 लेंगे, माइनस का 5 लेंगे और प्लस का कितना लेंगे बच्चों 2, जब भी हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। इसलिए हमने फैक्टर क्या किया बच्चों 5 और 2। तो हमारे पास जो ये फैक्टर बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर मेरे पास बन गया बच्चों माइनस का, और सबसे पहले ध्यान रखिए और एक हमारे पास 2 बना था एक माइनस का 5, 2 और माइनस 5। सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन सा है 2 बड़ा है बच्चों, और माइनस का कैसा बच्चों छोटा। तो सबसे पहले बड़ा लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं। तो बड़ा माइनस 5 में से प्लस का 2 कौन सा बड़ा है, प्लस का 2, तो पहले प्लस का 2 लिख लूंगा, प्लस का 2x माइनस का 5x। इन दोनों को बच्चों ऐड करके देखो 2 और 5 कितना बनता है बच्चों में, माइनस का 3 बन रहा है।
दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो 5 2 जो 10 और x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर मतलब सही आ रहा है। तो अब मेरे पास ये लास्ट टर्म बची थी बच्चों माइनस का 10। अब ये ध्यान रखना बच्चों, आप क्या करना 2 2 का पेयर बना दीजिए और कॉमन ले लीजिए। तो ये मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 2 बचेगा और वहां से बच्चों -5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर जो ये दोनों में से कॉमन जो टर्म्स आ रही है उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास x प्लस का 2 कैसा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बनेगा ब्रैकेट बच्चों, x माइनस का 5 बचेगा। तो बच्चों ये भी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे छोड़ के आते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे छोड़ते हैं उसका एक नंबर कटने का हक है, टीचर काटने का पूरा पूरा अधिकार है उसको। तो आगे ये लिखना होता है बच्चों x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। और देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, और का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर मैं x प्लस 2 की वैल्यू 0 पुट कर दूं, 0 इंटू समथिंग करेंगे 0 आएगा, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि x माइनस 5 की वैल्यू को 0 कर दूं, या तो देखो ये 0 होगा, मान लो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, ये 0 होगा, ये कुछ होगा तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो भी 0 आएगा। तो दो केस बन जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू बच्चों 5। मैं क्या करूं 5 को उधर लेके जा रहा राइट साइड में, इसको 2 को इधर, तो ये लिखना लास्ट में। और लास्ट में क्या लिखना बच्चों आपको, x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 5 इज द आंसर। ये लिखना ब्रैकेट में लगाकर। तो आपका पूरे 5 नंबर जो 3 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये लिखना होता है। तो ये पूरी डिटेल लिखनी होती है जब आपको पूरा नंबर देता है। जो बच्चे गलतियां करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। मैं रियलाइजेशन मैंने कॉपी चेक की थी बोर्ड में, तो मैंने ऐसे देखा था, ठीक है। उसके पास एक सीट आती है टीचर्स के पास, वो पर्टिकुलर आपका आंसर चेक कर सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चे ने ये लिख रखा नहीं बॉक्स में, ये जो नंबर लिख रखे, फिर देखेगा अच्छा बच्चे ये किया नहीं किया। अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर वो नंबर काटता है, उसके हिसाब से नंबर काटता है। अगर सब बच्चों गलती से आपको ये नंबर गलत आ गया तो उसके हिसाब से सेट कर देता है नंबर, ठीक है। तो 1 2 नंबर 3 नंबर जो काटता है वो काट लेता। अब मैं ट्रिक्स की बात बता रहा था। अब ट्रिक्स कैसे देखते हैं बच्चों, मैं 1 2 में ट्रिक्स बताऊंगा, फिर सब में आप करना, ठीक है ना। ट्रिक्स को अप्लाई आपको ही करना है, तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, मिडल टर्म्स में देखो कितना नंबर आ रहा है मेरे पास मिडल टर्म में। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है। अब 3 जस्ट यहाँ पे अगर बच्चों नेगेटिव साइन हो मेरे पास तो क्या करना है आपको, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -3 जो मेरे पास है -3 उससे बड़ा कितना होता है बच्चों, 4 होता है माइनस का ना। तो 4 से बड़ा कितना होता है 5 से बड़ा 6 7। इस तरह से बच्चों काउंट चला दीजिए। क्या बोला मैंने, जो भी मेरे पास मिडल टर्म्स होती है बच्चों, मिडल टर्म से एक बढ़ा के लिखना है और कभी घटा के भी लिखना होता है, वो बताऊंगा। तो मेरे क्या -3 था तो मैंने एक बढ़ा के लिखा बच्चों। एक बढ़ा के मतलब -3 था तो इंक्रीमेंट करके 1 दिए बच्चों। तो 3 के बाद कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लो। उसके सामने काउंट चलाना है। काउंट का मतलब 1, काउंट का मतलब 2, काउंट का मतलब 3, काउंट का मतलब 4, इस तरह चलाना बच्चों, ठीक है। ये कब तक चलाना बच्चों, जब तक आपका पेयर नहीं मिल जाए। तो मैंने ये जो चूज कर लिया इसमें, तो सिंपल सा आ गया। तो क्या करना था बच्चों, सबसे पहले जो मिडल टर्म्स दे रखी थी उसको क्या करना है बच्चों, उसको एक इंक्रीमेंट करके लिखना है। 4 5 6 7 ऐसे 10 15 लिख लो। उसके बाद क्या पता चलेगा बच्चों को, राइट साइड में काउंट चलाना 1 2 3 4 5। उसमें से एक पेयर ऐसा बन रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आउटर मोस्ट टर्म आ रही होगी, इसको ऐड करोगे तो उसका -3 आ रहा होगा। तो मैं ये लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 और x प्लस माइनस का 10। तो ये मेरे पास बच्चों आ रहा होगा, करके देख लीजिए। x माइनस का 5 प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा, x माइनस का 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 बाहर ले लूंगा, तो ये मेरे पास जो बचेगा अंदर बच्चों कितना बच जाएगा, x प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास उसके आंसर इस तरह से, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब मैं सब में शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जो बता दूंगा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या बोलना चाह रहा है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला, देखिए बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दो तरीके बच्चों करने के, मैं पहले शॉर्ट तरीके से बता देता हूं और उसे क्या बोलते हैं लॉन्ग मेथड से भी। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आउटर मोस्ट कितना बच्चों मेरे पास 2x स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है 6 है। तो बच्चों 2 एंड जब -6 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है बच्चों, प्रोडक्ट कितना आता है बच्चों -12 आ रहा है। जब दोनों को ऐड करते हो सम करते तो कितना आता है वो सम -6 है प्लस का 2 कितना आएगा -4 आना चाहिए। ये आना चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चों +1 आना चाहिए। ध्यान रखना
कि आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करें, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करें, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आ रहा है माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है। उसको ऐड करें, सबट्रैक्ट करें तो 1 आना चाहिए। यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है माइनस का 4x आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है बच्चों, 12 जो बने मेरे पास 12 उसको फैक्टर बनाना है, 2 से डिवाइड करो, 6 बनेगा, 2 से डिवाइड करो, 3 बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बच्चों 3 1 जा 3। तो अब ये देखिए बच्चों आपको ऐसे बनाना है, तो मेरे पास ये बन गया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके पेयर बना लीजिए, मैंने कि इसको एक पेयर बना लिया, 4 इंटू 3 कर लेते हैं बच्चों। अगर 4 इंटू 3 करते हैं बच्चों कितना आता है 12 आता है, 12 भी आ रहा है। दूसरा बच्चों जब इसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसका 4 को प्लस ले लेता हूं, उसको माइनस, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो जब इसका कंपेयर करेंगे 2 का पेयर बना लेंगे तो मेरे पास कितना 2x मैंने बाहर ले लिया, x प्लस का 2 बच गया बच्चों, माइनस का 3 कॉमन ले लिया, x प्लस का 2 बच गया इक्वल टू 0 बच्चों, ये ध्यान रखना। और x प्लस का 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा 2x माइनस का 3 बच्चों, ठीक है। ये बचेगा बच्चों, इसमें 2 कंडीशन लगती है, या तो बच्चों इसकी वैल्यू ये 0 हो जाए, 0 इंटू समथिंग करेंगे 0, या फिर ये 0 हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो x प्लस का 2 इज इक्वल टू बच्चों 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये आंसर होगा बच्चों। यहाँ 2x इज इक्वल टू 3 को उधर भेज देता हूँ, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपका आंसर। लास्ट में क्या लिखना होता है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। इसको बड़ा ब्रैकेट में लगा के बंद कर दीजिए, ये मैं गारंटी कह रहा हूं कोई नंबर आपका नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, ध्यान रखना। तो आपको कैसे करना है, आपको लास्ट में जाकर के ये जरूर लिखना, लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, जब भी आपके नंबर पूरे मिलते हैं मेरिट में आने के चांस जब आपके ज्यादा बनते चांस, ठीक है। तो अब इसका ट्रिक बता रहा था मैं, तो ट्रिक कैसे करेंगे बच्चों, इसको ट्रिक करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 है बच्चों। अब ट्रिक्स के लिए क्या करना था बच्चों, मैंने क्या बताया था, जो मिडिल टर्म्स है ना बच्चों, अगर माइनस हो तो एक इंक्रीमेंट देते हो तो प्लस डिक्रीमेंट, तो ये जो मेरे पास देखो बच्चों कितना है प्लस का, तो मैंने क्या किया बच्चों, इसके सामने कितना है 1 है ना, इसके सामने 1 ही पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के बाद कितना आता है 2 आता है बच्चों, फिर कितना आता है 3 आता है, 4 5 6 7 इस तरह आता है, 4 5 लिख लिया, उसके सामने काउंट चलाओ 1 2 3 4 5 से चला दो बच्चों। इसमें से एक पेयर ऐसा बन रहा होगा, इसमें से एक पेयर ऐसा बन रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा होगा, जिसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, 4 और 3 बन रहा होगा। तो जब ये करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6। तो ये फैक्टर जो मेरे पास वही बने थे, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर बनते हैं, ये ट्रिक है बच्चों, कोई टीचर नहीं बताया कि मेरी गारंटी है, मैंने सीखा है अपने हिसाब से, रियलाइज किया, स्टार्टिंग में जब नहीं आता था मैंने कैसे कर करके ऐसे ट्रिक बनाई थी, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट तरीका है बच्चों कैसे करते हैं, जो भी मिडिल टर्म्स मेरे पास है उसको क्या करो, या तो कभी कभी क्या करता है बच्चों, इसको इंक्रीमेंट में लिखना होता है, कभी कभी इसको डिक्रीमेंट में लिखना होता है। तो डिक्रीमेंट का होता है तो बच्चों कैसे लिखते हैं, मान लो 6 होता है तो 5 4 3 2 1 0 -1 माइनस इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका बच्चों ये था, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास था। अब थर्ड जो क्वेश्चन बच्चों क्या बोलना चाह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये 2 बार रिपीट हुआ है। थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार वो भी, ठीक है बच्चों। मिडिल टर्म्स को स्प्रेड करना मैंने आपको सिखा दिया है, सारे क्वेश्चन करिए, मैं आपको उसको मैं अपडेट कर दूंगा, वहां से ऑफलाइन टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास था बच्चों √2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x और प्लस का 5 रूट बच्चों 2, ये आ रहा है बच्चों मेरे पास। अगर बच्चों इक्वल टू 0 तो इसको इक्वेशन बोलते हो, अगर 0 नहीं तो उसको क्या बोलते हो बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते हो। इसको पॉलिनोमियल बोलोगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी देखो बच्चों बात, अब ये करना था बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए था, अगर बच्चों ये नहीं पता होगा कई बच्चों को, तो √2 इसको लिख सकते हो, √2 इंटू √2 ये लिख सकते हैं ना बच्चों, ये लिख सकते हो ना। तो अब बच्चों ये देखिए आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करें, क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 5 √2 था और एक मेरे पास √2 था। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 मतलब कितना आ रहा है बच्चों 10 आ रहा है बच्चों। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको सम करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें या फिर उसको ऐड करें ना, सब करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो वो कितना आना चाहिए बच्चों, ये तो इसका प्रोडक्ट आ गया। जब इसको बच्चों प्लस करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 6√2 आना चाहिए, तो बल्कि यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों 7 आ रहा है। तो क्या करें बच्चों, इसका इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, 10 जो मेरे पास प्रोडक्ट बना है ना बच्चों, ये ध्यान रखना
प्रोडक्ट आए उसका फैक्टर बनाते हैं, प्लस में कुछ भी आ रहा हो माइनस में उसका फैक्टर नहीं बनाते। तो बीच में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए था बच्चों। अब ये देखिए, अब बच्चों मेरे पास जो प्रोडक्ट आया उसका एलसीएम लेना होता है, तो मेरे पास जो 10 आया था मैंने क्या किया, इसे 2 से डिवाइड किया था, फिर ये 5 से डिवाइड किया था, तो ये 1 आया था। तो ये बना था 5 इंटू 2 बच्चों, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर 10 आ रहा बच्चों। जब इसको जो प्रोडक्ट क्या 10 आ रहा है, जब इसको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ रहा है बच्चों, 5 प्लस का 2 कितना आ रहा है, 7। तो मतलब हमारी बात बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा इसको मैं, √2x² प्लस में 7 की जगह कर दूंगा 5x प्लस का 2x, है ना, और ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, ये बच्चों मेरे पास मैं करने का तरीका बताया था। सबसे पहले आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करके देखो, उसका एलसीएम ले लीजिए, जो उसके फैक्टर बनेंगे उसको मल्टीप्लाई करके देखना, ऐड करके देखना, पता चल जाए कौन सी टर्म आपको लेनी है। तो मैं दो के फैक्टर बनाता हूं बच्चों, देखिए इसमें, और एक फिर बात देखो। तो जैसे ये मेरे पास √2 था, ये 5 था बच्चों, है ना। तो अब इसमें देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि सर इसके साथ लें उसके साथ लें, क्योंकि यहाँ पे जब कंफ्यूजन 5√2 है मेरे पास, और ये मेरे पास कितना बनेगा 5/2, तो इसका मतलब 2 को इसके साथ लेना पड़ेगा। तो ये √2x² बच्चों 2x मैंने इसके साथ ले लिया, और 5x को और 5√2 के साथ ले लिया। क्यों, अब पता चल जाएगा ऐसा क्यों लिया मैंने बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा क्यों लिया। अभी देखिए, अब ये जो 2 था बच्चों मेरे पास √2x², ये पता है बच्चों 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, और उसको मैं एज इट इज रखता हूं 5x इसमें जो था, और ये था बच्चों 5√2 था बच्चों मेरे पास, है ना, ये इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इसमें से आसानी से √2x कॉमन आ रहा है ना, इसलिए लिया मैंने, ये x बच जाएगा, ये √2 बन जाएगा, और x तो बाहर चलेगा मेरे पास, तो ये बन गया। तो यहां से बच्चों 5 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास x प्लस का √2 बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया था बच्चों, इसके अंदर सेम आना चाहिए, तो सेम आएगा उसको बाहर निकाल दीजिए, x प्लस का √2 बच्चों, और इसके जो अंदर बचेगा बच्चों वो बनेगा √2x प्लस का 5, ये बनेगा बच्चों, ये इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चों क्या करोगे आप, पेपर में ये लिखना पड़ेगा आपको, x प्लस का √2 इज इक्वल टू 0, ये जरूर लिखना बच्चों। और ये बच्चे नहीं लिखते हैं, बताते बहुत कम है, तो और का मतलब ये या तो ये 0 होगा या फिर ये एक 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का √2, एक तो आंसर ये होगा। दूसरा जो आंसर आएगा बच्चों √2 था, और ये जो आएगा माइनस का 5, और जहां से x निकालूंगा तो बच्चों मेरे पास हो जाएगा माइनस का 5/√2। तो ये मेरे पास सेकंड आंसर। तो इसको अड्डे बॉक्स में करके लिख लीजिए। सेम ट्रिक में भी वही करना है। अब ट्रिक में कैसे करना है, इसका ट्रिक से देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ट्रिक से देखने के लिए बच्चों क्या करना है आपको बताऊं मैं, वो सबसे पहले जो बताया था ट्रिक वाला, क्या बताया था ट्रिक में, तरीका क्या बताया था, तो उसको क्या करना है बच्चों, आपको ट्रिक्स के हिसाब से जो भी मेरे पास मिडल टर्म, देखो अब इसका ये था बच्चों मेरे पास क्वेश्चन, ये था, मैं इसको यही कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था बच्चों, जो आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बच्चों, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 10 आ रहा है, और उसको जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसके बीच में कितना है, 7। तो अब ये बताया था मैंने, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं √2x² प्लस का जो 7x था बच्चों 5√2 इक्वल टू 0। अब मैं जो 7 था बच्चों उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा, तो कितना था 6, फिर 5 4 3 2 1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, इस तरह चला दो, ठीक है। इसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद कितना आएगा 7। तो बच्चों एक पेयर ऐसा बन रहा होगा, इसमें एक पेयर ऐसा बन रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आउटर मोस्ट के बराबर आएगा, जिनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडिल टर्म्स के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2, है ना, ये। तो ये आंसर का इस तरह से फिर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां भी करते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना बच्चों, गलतियां करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा है इस क्वेश्चन को, जो रूट वाला क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके पैटर्न में बच्चे क्वेश्चन घबरा जाते देख के, ठीक है ना, क्योंकि रूट देख के बच्चों का दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है, और जब रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देख लेते तो और ज्यादा खराब हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं बच्चों इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। मैं ऑफलाइन टेस्ट में सारे क्वेश्चन ऐसे इस तरह क्वेश्चन डालूंगा ज्यादा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 4th 2x²
माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इसको सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, एलसीएम लेता हूँ। तो मेरे पास 8 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 अपॉन बच्चों बन जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो कई बच्चे क्या करते हैं इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 0 करते हैं, 8 करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मेरे को पता नहीं है। तो लेकिन जो बच्चे करते हैं 8 इंटू 0, तो वही 8 इंटू 0 हमेशा 0 होता है। तो ये जो मेरे पास बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इंटू 0 इंटू बच्चों 8 बनेगा, तो इसलिए वो 0 बन जाता है। ध्यान रखना कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है कईयों को, माइनस का 8x प्लस का 1। अब ये देखिए बच्चों, ये था बच्चों मेरे पास। अब इसका फैक्टर ऐसा करना है बच्चों, अब कहो सर कैसे करें इसका, देखो अब वही मैं तो शॉर्ट ट्रिक से भी करा सकता हूं, दोनों से करा सकता हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 1 इंटू 16 करो। जब 1 एंड 16 जब करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है बच्चों, यही आ रहा है। और बच्चों इसको जब सम करें तो बच्चों कितना आना चाहिए, तो सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, 17 बन रहा है ना इससे, और लेकिन इससे करेंगे तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो हमारे पास ये सम लेके आना है। तो क्या करेंगे बच्चों इसको, तो ये सब पता चल रहा है 4 इंटू 4 जब करते हो बच्चों तो 8 बनता है प्लस का, और मल्टीप्लाई करते हो 16 बनता है। ये तो सिंपल सा था। अब क्या करोगे इसको, तो ये जो करोगे बच्चों 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लास्ट में इजी होगा था। तो 4x बच्चों इसमें से कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो 4 4 जा 4x माइनस का 1 और माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके दो फैक्टर बनेगा, 4x माइनस 1 को बाहर निकालो यहाँ से, तो अंदर कितना बढ़ेगा 4x माइनस का 1 बनेगा। तो ये तो स्क्वायर आ गया, इस तरह से दो फैक्टर आगे बच्चों। कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 बन गया, और दूसरा भी और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू बच्चों 1/4। तो यहाँ से सेम वही आएगा, x इज इक्वल टू 1/4। आपको पेपर में पूरी डिटेल्स लिखनी है ऐसे, ठीक है। मैं कई बार शॉर्टकट मार देता हूँ, तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 100 वाला। अभी देखा था इसको, ये इस तरह से क्वेश्चन थे बच्चों। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, उसको फैक्टर करना मिडिल टर्म से, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए बच्चे करेंगे तो थोड़ी तैयारी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x था बच्चों, और मेरे पास क्या है बच्चों प्लस का है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है आपको, बस क्या करना क्या बच्चों, इसमें जब मल्टीप्लाई करो तो आउटर मोस्ट बच्चों मेरे पास कौन सी एक टर्म ये है और एक ये टर्म है। तो इसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो बच्चों 100 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है बच्चों 100 आए, और जो सम करे तो बच्चों कितना आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 100 का फैक्टर बनाता हूं बच्चों, 2 से दिया मैंने, फिर 50 बचा, 2 से दिया मैंने 25 बचा, 5 और इंटू 5। ऐसे बच्चों मेरे पास जो बन रहा है ये वाला, तो ये जो मेरे पास बन रहा है 10 इंटू 10 करके देख लीजिए इस तरह से ना। तो इसमें तो 4 इंटू 25 होगा, ये तो बनेगा नहीं, ये तो फैक्टर बनेगा नहीं, ये बन रहा था। इस तरह से क्या करना बच्चों आपको 20 इंटू 5 करके देख लो, इस तरह से करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपका मेथड है, और जो मैंने शॉर्टकट जो तरीका बताया है वो भी करा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या करना था, पता चल रहा है आपको, जो आउटर मोस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों 100 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 20, तो 10 इंटू 10, देखो ये 10 10 बन रहा है ना, 10 10 वाला। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये 100x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 10 में तोड़ देता हूं। देखो बच्चों जरूरत हमको अगर माइनस की है तो दोनों को माइनस ले लिया, सब बच्चों यहाँ पे प्लस का होता तो हम ये दोनों को प्लस ले लेते, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, आपको पता होना चाहिए चीजें। माइनस में हो तो माइनस का ले लेंगे। अब दो दो का पेयर बना लीजिए, यहां से बच्चों मैंने 10x कॉमन ले लिया, तो 10x बच जाएगा, माइनस का 1 बच गया, माइनस 1 आएगा। 10x बच्चों कितना बनेगा मेरे पास, प्लस माइनस का 1 बन जाएगा। तो बच्चों जब इसमें से कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 10x माइनस का 1, ये तो वही बन गया, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अब ये क्या था बच्चों, 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और ये और लगाना मत भूलना, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों 10x इज इक्वल टू 1, आपको ऐसे ही करना, पेपर में ऐसे शॉर्टकट मार दो आप, ठीक है। तो 10 मैं इसलिए करके बताता हूँ, बच्चे गलतियां करा नहीं सकते साहब, आप भी करते हो, अरे मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। ये होगा। अब ये देखिए, अब इसका शॉर्ट तरीका देख लीजिए, जो मैंने बताया था मिडिल टर्म्स को कैसे लिखते हैं। तो करने का तरीका मैंने वही तरीका बताया था, क्या बताया था बच्चों, फिर देख लीजिए।
बस ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा शॉर्ट तरीका से, फिर आपको अप्लाई खुद करना है, आपका दिमाग को यूज करना है, कैसे करना है। नहीं आए तो बच्चों ध्यान रखना, कमेंट में कर दी जा करके सर ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं हो पा रहा, इस क्वेश्चन को क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें, अल्टरनेटिव मेथड क्या होगा, इसका आंसर ऐसे आएगा सर। तो ये मेरे को बताओगे तो पता चलेगा, तो मैं आपको 24 विद इन आवर में हमारी जो टीम्स है वो आपका रेस्पॉन्स दे देगी, ठीक है। 24 आवर में अगर पहले देख रहे तो पहले मिल जाएगा आपको रेस्पॉन्स, और तो टाइम के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये ट्रिक्स था, मैं ट्रिक्स बता रहा था इसका, तो 100x² प्लस का था, ये नहीं माइनस का था वो तो, है ना, ये माइनस में समझाया था आपको, ये माइनस का 20 था बच्चों, और ये था इसके बाद प्लस का 1। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, उसके हिसाब से क्या करना था बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। नेगेटिव था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो बच्चों उसके बाद 19 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 17, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। इस तरह से क्या करोगे बच्चों, इसके बाद फिर 9 आएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो मैं 1 चलाया, इसके बाद काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5, काउंटर 6, काउंटर 7, काउंटर आउट 8, 9 और 10। तो बच्चों ये देखो 10 का पेयर ऐसा बन रहा है, 10 इंटू 10 कर रहे हो तो 10 को 10 से जोड़ो तो 20 बन रहा होगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100 आ रहा होगा। इस तरह से बच्चों आपको ट्रिक्स बनानी होती है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखना बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल का, लेकिन है एक्सरसाइज में। ये बोला है कि एग्जाम्पल 2 को सोल्व करके बताओ, ठीक है। बच्चों ध्यान रखिए, अगर आपको चीज नहीं आती तो कमेंट पे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके हिसाब से वीडियो, और ये ध्यान रखना मैं लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी जरूर करवाता हूं, तो वो वीडियो जरूर देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास था ये बच्चों, सोल्व द एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 का मतलब क्या था बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से उठाया गया है। ये बोला है कि सोल्व द एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल में दे रखा था, वहां से देख लिया मैंने, तो आप अपनी बुक्स में देख लेना। x² माइनस का 45x प्लस का 324। और कहेंगे सॉरी इसको कैसे करेंगे, ये तो बहुत लंबा चल जाएगा। तो बस करना क्या आपको, बस कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कुछ भी क्यों नहीं करना है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो मैं मेरे हिसाब से मैं तो मेरी शॉर्ट ट्रिक लगा के आऊंगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक अगर वैसे भी करना चाहे तो आप प्रॉपर मेथड से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटर मोस्ट से कितना आना चाहिए बच्चों, 324 आना चाहिए। जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो मैं ट्रिक्स के हिसाब से बता रहा हूं इसको। तो -45 था बच्चों, उसके बाद आएगा 44, उसके बाद 43, उसके बाद 42, उसके बाद 41, 40, फिर उसके बाद कितना आएगा बच्चों 39, फिर उसके बाद 38, 37, 36, 35, इस तरह से 4-5 और लिख लीजिए, लिखना चाहो तो 34। उसके बाद फिर काउंट चला दो, 1, इसके साथ 1 जाएगा, इसके साथ 2 जाएगा, इसके साथ 3, इसके साथ 4, इसी तरह मतलब 1 2 3 सीरीज में चलना, कोई भी नंबर बीच में छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले ये नंबर था मेरे पास, उस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो 45 के बाद कितना था, 44, 43, 42, इस तरह चलेगा। तो ये मेरे पास आएगा। इसके बाद फिर उसके बाद काउंट चला दो, 1 2 3, काउंट सबने पढ़ी होगी एलकेजी यूकेजी में, तो आपको काउंट चलाना, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 बन गया, ये 7 बन गया, ये 8 बना, ये मेरे पास बच्चों कितना बना, 9 बना, ये मेरे पास 10 बना, ये 11। अब देखो बच्चों मेरे को भी नहीं पता, लेकिन 45 होना चाहिए। देखो सबको ऐड करो, 44 से 45 बन रहा है, लेकिन 44 1 करते तो क्या बन रहा है बच्चों, 44 प्लस 44 प्लस का 1 करते तो 45 बन रहा है। तो यहाँ 45 तो सही आ रहा है आपका, लेकिन मल्टीप्लाई करो 324 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ये 43, 43 प्लस का 2 जब करते हो बच्चों, 43 प्लस का 2 45 तो हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई में 324 नहीं आता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ये चेक करके देखना, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ये सपोज करो मैंने चेक करके ये नहीं देखा, ये देखा, इसको जब बच्चों ऐड करते हो दोनों को, तो माइनस का 39 माइनस का 6 करते तो 45 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो 39 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये तो 234 आ रहा है, मतलब 234 आ रहा है ना, हमको तो उसका उल्टा चाहिए था। ये 234 आ रहा है, 324 है, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों। उसके बाद मैंने आगे गया, फिर आगे गया, इस तरह से बस चेक करना है। ये 36 इंटू 9 आ रहा होगा, 36 इंटू 9 करते हो तो ये मेरे पास आ रहा है 324, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये जो पेयर बना था बच्चों, ये बन जाएगा, ये तो नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस तरह क्या करना बच्चों, जो भी मिडल टर्म्स मेरे पास है
तो मिडल टर्म्स को क्या करना है बच्चों, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग करके देखेंगे तो इंक्रीजिंग में नहीं आता है, तो वहां छोड़ के फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ। तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो 44 45 के बाद कितना था बच्चों, 44 43 42 41 40 39 38, इस तरह से उसके सामने काउंट चला दो तो मेरे पास 36 और 9 आ रहा, तो मैं इसको कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x ले लो, पहले कोई से ले लो वैसे तो आंसर हो जाएगा, माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 24 है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास दो दो का पेयर बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो कॉमन लोगे तो बच्चों x माइनस का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों 36 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 9 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास ये क्वेश्चन है 36 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना था आगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास अब वो ले लेंगे। तो x माइनस का 9 तो बाहर निकाला मैंने यहाँ से, तो अंदर बचेगा x माइनस का 36। तो अब मेरे पास अंदर कितना बचेगा बच्चों यहाँ से, तो ये करेंगे तो x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा था मेरे पास और x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 36। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख देना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो, उसके बाद देखते हैं। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स कोई से हो सकते हैं, टू नंबर जैसे 1 3 5 6 7 8, लेकिन कंडीशन देखेंगे कंडीशन कौन सी अप्लाई करना है, नंबर तो कोई से हो सकते हैं। फाइंड द टू नंबर्स whose सम इज, सम कितना आना चाहिए बच्चों, उसका सम 27 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बच्चों, 182 आना चाहिए। क्या बोले फिर सुन लीजिए एक बार, एक ऐसा नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए जिसका सम करे तो 27 आ जाए, जिसका प्रोडक्ट करे तो 182 आ जाए। तो लेट करना पड़ेगा इसमें बच्चों, लेट कर लिया मैंने, लेट फर्स्ट नंबर क्या मान ले बच्चों, x मान लेते, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या होगा मेरे पास, जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों बोलो। अगर मेरे पास दो नंबर है, मान लो एक x है दूसरा y है, ठीक है, एक तो मैंने लेट कर लिया x बच्चों, ये तो लेट कर लिया। दूसरे वाला जो y होगा बच्चों, ये बोल रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स whose सम कितना है बच्चों, सम कितना है 27। दो नंबर कैसे बच्चों, उनका जो सम करेंगे उनको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चों 27। तो जब दो नंबर था मैंने लेट किया कि एक नंबर मेरे पास x है दूसरा y था, तो मैंने क्या किया बच्चों एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते उसको, ठीक है ना। तो सपोज करो एक नंबर x लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर x, तो x प्लस का y सम कितना है बच्चों 27। अब फिर सुन लीजिए, एक नंबर मैंने लेट कर लिया फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या होगा वो मैं बताना चाह रहा हूं, एक वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में लिखेंगे, दो वेरिएबल में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। अगर इसने x माना इसने y माना तो आपकी दो इक्वेशन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, वो तरीका मैं करा दूंगा सीधा कंपटीशन के हिसाब से कराऊंगा मैं, वो तरीका सीधा x प्लस y बराबर 27 वाला भी कराऊंगा, ध्यान रखना। तो लेकिन ये ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर अगर मेरे पास x है तो दोनों का सम कितना बोल रहा है बच्चों, x प्लस में y कितना है 27। तो दूसरे वाला नंबर कितना, y कितना आ जाएगा बच्चों 27 माइनस का x। तो ये नंबर आपको यहां पे लिखना है। तो सेकंड नंबर y के बराबर है, तो जो मेरे पास y जो नंबर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है 27 माइनस का x आ रहा है। ये करना है बच्चों। ये करने से क्या फायदा मिलेगा हमको, हमारे पास जो कैलकुलेशन है ना वो इजी बन जाएगी कि कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना सिंगल वेरिएबल में। अब क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट जो दे रखा है मेरे पास, प्रोडक्ट कितना दे रखा बच्चों, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू दे रखा मेरे पास 182 बच्चों। अब प्रोडक्ट का मतलब कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने थे बच्चों, एक तो x है और दूसरा कितना है बच्चों 27 माइनस का x है। तो मैंने इसको क्या कर दूंगा 182। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, 27x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 182। अब दूसरा तरीका ये था बच्चों, इसको उधर लेके जाइए और इसको क्या करेंगे बच्चों सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब ये करेंगे बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा x स्क्वायर, में उधर ले जाना राइट साइड में, x स्क्वायर
माइनस का 27x और प्लस का 182। अब बच्चों क्या करना है आपको, सेम वही तरीके करना है, सेम तरीका फॉलो कैसे करना है आपको वो देखना है बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, इसमें वही तरीका मैं बता देता हूं आपको, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बताया था मैंने, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करें, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बच्चों, 1 इंटू 182, तो कितना आ रहा है बच्चों 182। इसको जब सम करेंगे बच्चों, सम कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, उसको फैक्टर कर लीजिए, 182 फैक्टर करोगे बच्चों, तो मैंने इसको दिया बच्चों 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये बनेगा 9 और 1 बच्चों है, और ये बच्चों 30 से जाएगा ना, सॉरी 7 बच जाएगा ना, तो ये मेरे पास बच गया ये। तो बच्चों मेरे पास ये जो फैक्टर बन रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13 बन रहा है, तो अब ये करके देख लीजिए बच्चों 27 कैसे बनेगा, 27 कैसे बनेगा। अगर मैं 2 को 26 और 7 लेता हूं तो कितना बनता है मेरे पास 26, 30 इंटू 2 है ना, करोगे ये वाला करेंगे तो मेरे पास 26 इंटू 7 कर लेंगे, एक तो एक दूसरा कर लेंगे बच्चों 14 इंटू 13 कर लेंगे, ठीक है, ये 27, ये भी 27 बन रहा है ना, हाँ 27 ये बन रहा, 27 ये भी बन रहा होगा शायद, हाँ ये 27 नहीं बन रहा, ये ज्यादा बन रहा होगा ना, हाँ ये ज्यादा बन रहा था, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 26 को 7 के साथ ऐड करो, ये माइनस करके देखो, माइनस 26 में से 7 घटाओ तो कितना बचा, 19 का बच रहा है, तो ये माइनस 27 है बच्चों, तो ये 14 इंटू 13 से आ रहा है। तो क्या करना बच्चों, आउटर मोस्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, उसका एलसीएम ले लो, तो 2 13 7 आ रहा है, 2 इंटू 7 किया मैंने 14 बन गया, 13 को ऐड किया 27, दोनों को जब ऐड करते हैं तो 27 बनता है, मल्टीप्लाई करते तो 182 बनता है। कई बच्चे कहेंगे सर हम तो 2 इंटू 13 करेंगे 7 करेंगे, कर लो 30 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 करते तो बच्चों वो मल्टीप्लाई क्या, जब इसको ऐड करते तो कितना आ रहा है, ये मेरे पास कितना जा रहा है 4, इधर से 34 आ रहा है, 34 तो है नहीं इसमें, इसको माइनस करो 19 का आ रहा है, 19 भी नहीं इसमें बच्चों, जब ये तो होगा ना, छोड़ दो इसको, सेकंड पे आओ, फिर 2 इंटू 4 करके 2 इंटू 7 करके देखो और 13 से मल्टीप्लाई करो, तो जो मेरे पास ये आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस का बच्चों 14x और फिर बच्चों इसके बाद आएगा 13x प्लस का 182 है ना इज इक्वल टू 0। अब 2 के पेयर बना लीजिए, x इंटू कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 14 बच गया, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 14 बन गया, तो ये बच्चों मेरे पास बन जाएगा x माइनस का 13 और x माइनस का 14। तो ये बच्चों ध्यान रखना, आपके पास एक नंबर आ जाए, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अगर एक नंबर x है, अगर एक नंबर मेरे पास x है, तो ये हटा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमारे पास, ये क्वेश्चन के हिसाब से था। अगर बच्चों मेरे पास एक नंबर x है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फर्स्ट नंबर मेरे पास x है, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर मेरे पास हो जाएगा, x की वैल्यू दे रखी थी मेरे पास 13, तो x फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 13 होगा। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, सेकंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस का x, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 27 माइनस का 13 करेंगे तो 14 आएगा ना। तो अब इस तरह से बच्चों अगर x की वैल्यू बच्चों मैं 14 लूंगा तो मेरे पास फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, सेकंड नंबर हो जाएगा x 27 माइनस का x, 27 माइनस का x, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 30। तो पहला नंबर देखो, अगर जब x की वैल्यू बच्चों मैं 13 लेता हूं तो मेरे पास फर्स्ट नंबर 13 आता है और सेकंड नंबर कितना आता है 14। अगर x की वैल्यू 14 लेता हूं तो फर्स्ट नंबर 14 आता है, सेकंड नंबर कितना आता है बच्चों 13। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ द टू नंबर जो दे रखा था बच्चों, सम का मतलब एक प्लस दूसरे नंबर का, तो क्या करो दूसरे नंबर को भी फर्स्ट वाले नंबर में एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया करो। अब इसके बाद सेकंड जो फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों, क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सबसे सिंपल है, सिंपल ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार, जैसे लगातार का मतलब ये होगा बच्चों 3 के बाद कितना आता है 4 आता है, और 4 के बाद कितना आता है 5 आता है, और 5 के बाद कितना आता है 6 आता है, और 6 के बाद कितना आता है 7 आता है। इस तरह से कॉन्जुगेटिव का मतलब ये था। तो ये ध्यान रखना, और पॉजिटिव भी लेना, यहाँ पे ये बोल रहा है ना पॉजिटिव, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर, अभी देख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट
टू कॉन्जुगेटिव नंबर मान लेते हैं, टू कॉन्जुगेटिव नंबर, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट नंबर मान लिया बच्चों x, और सेकंड वाला क्या मानोगे बच्चों, x प्लस का 1। बताए 3 के बाद 4 आता है, तो 3 प्लस 1 करो तभी 4 आएगा। अगर 7 लिया बच्चों किसी नंबर, पहला नंबर, दूसरा कितना होगा, 7 प्लस का 1 होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड जो नंबर आएगा, सेकंड नंबर वो कितना बताया था मैंने, x प्लस का 1। अब बच्चों ये तो क्वेश्चन होगा मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू सम ऑफ हुज स्क्वायर, क्या बोल रहा है बच्चों, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो सम किसका करना बच्चों, स्क्वायर, हुज स्क्वायर्स का। तो सम ऑफ, ये जो मेरे पास ये दे रखा था मैं लिख लेता हूं, तो यहां पे था इसे लिख देता हूं यहां पे, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 बच्चों, ये था। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये था एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये था सम करना, हुज स्क्वायर, स्क्वायर का सम करना 360 के बराबर। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल टू 365। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, जब ये 1 इधर लेके आऊंगा 365 इज इक्वल टू 0। ये देख लीजिए बच्चों, जब इसको इधर लेके आओगे तो 2x स्क्वायर है ना, तो ये तो होगा 2x स्क्वायर, उसके बाद था बच्चों 2x 364, इसको 2 कॉमन ले लीजिए 2, ये बन जाएगा 2 1 जा 2 8 एंड 2, ये बन गया बच्चों मेरे पास। तो ये जो बन रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182, अभी शायद किया था ऐसा क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे पास x आ रहा है, और जो मेरे पास ये बन रहा है बच्चों कितना बना था, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 182। तो वही बच्चों 182 का क्या करना बच्चों, फैक्टर। ये ध्यान रखना बच्चों, वो ट्रिक से भी आ जाएगा इसका। जैसे 1 था बच्चों, तो 1 के बाद बहुत सारे नंबर लिखने पड़ेंगे आपको, जैसे 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7, इस तरह से लिखोगे तो 13 14 के बाद आएगा। सिंपल तरीका से करोगे यहाँ पे, तो 182 को डिवाइड किया बच्चों मैंने 2 से, तो ये मेरे पास 9 बना। तो ये वही आ रहा था, मैंने कभी थोड़ी देर पहले कराया था इसका। तो ये तो 2 इंटू 7 था और ये 13 था बच्चों। आपको देखना पड़ेगा ये तो 1 बन रहा है ना, 1 कैसे बन रहा है, यहाँ पे 1 सम कितना बनना चाहिए बच्चों, 1 बनना चाहिए ना। तो मैं 14 ले लेता हूँ, 14 एंड 13, तो 14 तो प्लस का ले लेता हूँ और माइनस का 1 ले लेता हूँ। तो ये ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जब x कॉमन लोगे तो x प्लस का 14 आ जाएगा, और ये माइनस का 13 कॉमन लोगे x माइनस की जगह प्लस का 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस प्लस का 14 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। बच्चे अब भी गलत करके आते हैं। सबसे पहले क्या करना था बच्चों, आपको फैक्टर बनाना था, एलसीएम लेकर के फैक्टर बना ले 13 और 14। अब x की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस का 14 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, और लिख देते हैं यहाँ पे 13। तो बच्चों ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्यों बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या, ये दे रखा क्वेश्चन में, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होगा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो -40 को क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 13, और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 13 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं, बस ये ध्यान रखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की बात करना चाह रहा है बच्चों। तो राइट ट्राइंगल जो आपके पास जो बनता है बच्चों वो 90 डिग्री होना चाहिए, ये पता कहना, इसका मतलब ये कहने का मतलब ये था। तो 90 डिग्री का मतलब ये था मेरे पास, ये बोला कि राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल का मतलब बच्चों 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होना चाहिए। तो 90 डिग्री मैंने बना दिया, जिसको बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या बोला, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको बोलते हो बच्चों, एल्टीट्यूड बोलते हो बच्चों परपेंडिकुलर को। एल्टीट्यूड किसको बोलते हो, परपेंडिकुलर लाइन को। तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितनी दे रखी बच्चों, 13th, फाइंड द अदर टू साइड। तो मेरे पास बच्चों क्या क्या दे रखा है वो लिख लेता हूं मैं। तो हाइपोटेनियस जो मेरे पास दे रखी है, हाइपोटेनियस दे रखी है मेरे पास 13 बच्चों। इसका नाम दे देता हूं मैं, इसको मान लेते A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया बच्चों C। तो मेरे पास जो हाइपोटेनियस दे रखी है मैं इसका नाम दे देता हूं हाइपोटेनियस
इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बच्चों दे रखा 13। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेता अभी, वो भी लिखना है ना, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो मेरे पास दे रखा वो AC दे रखा वो बच्चों दे रखा 13। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, इसका बेस कुछ नहीं बोला, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो लेट कर लेते बच्चों, इसका बेस जो है, लेट बेस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x कर लिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि दे नहीं रहा क्वेश्चन में। अब ये बोल रहे बच्चों एल्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है बच्चों, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो 7 सेंटीमीटर, इसके बराबर लिखते हैं ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये बोले। तो ये जो मेरे पास जो एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर जो बच्चों आ रहा होगा, इसका नाम दे रखा है AB। जो AB आ रहा होगा बच्चों वो बेस से कितना 7 लेस आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये 13 होगा बच्चों, और ये जो मेरे पास था बेस वो दे रखा है मेरे पास, लेट किया x है, और ये माना मैंने x माइनस का 7 लेस, यही था ना। तो ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो ये मैंने पेपर में जरूर लिखना कि इसका हाइपोटेन्यूज AC है, इसका बेस BC हमने लेट किया है, और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये मेरे पास आ गया। तो वी नो दैट द इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास AC का स्क्वायर है बच्चों, और बेस का मतलब मेरे पास BC का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों मेरे पास कितना है, AB का स्क्वायर। ये दे अब उसके बाद देखिए बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो AC की वैल्यू बच्चों मेरे पास 13 दे रखी है, और BC की वैल्यू बच्चों मेरे पास x दे रखी है, देख लीजिए यहाँ पे, और ये दे रखी मेरे पास x माइनस का 7 का स्क्वायर दे रखा बच्चों। जब इसको ओपन करेंगे तो बच्चों 169 आता ही है ना, 13 का स्क्वायर 169, ये होगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस का बच्चों 49 और माइनस का 14, x इज इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे ना अभी तो। ठीक है, तो ये था मेरे पास, ये तो बच्चों बन गया मेरे पास 2x स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 14x प्लस का 49 था बच्चों। मैं उसको उधर लेके जा रहा हूँ, 169 को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो मेरे पास ऐसा कुछ बन गया होगा। तो अब बच्चों इसे सोल्व जब करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x बच्चों 169 में से 49 कम करें, 169 में से 49 जब कम करेंगे ये 0 हट जाएगा यहाँ से, और 16 में से 4 गया तो बच्चों 12 होते हैं ना, तो 120 आ रहे हैं यहाँ से ना, तो प्लस का माइनस 120 आ रहा होगा। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 16 कुछ ऐसा आ रहा होगा, फिर इसको 2 को 0 के नीचे भेज दीजिए, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। बच्चों इसका फैक्टर बनाना है, तो जो मेरे पास x स्क्वायर माइनस का जो 7x है बच्चों, इसका फैक्टर बनाना है। तो क्या बताया था मैंने बच्चों, जो मल्टीप्लाई करे तो आउटर मोस्ट टर्म आनी चाहिए, एडिटिंग करें या सबट्रैक्ट करें तो बच्चों मिडल टर्म्स आनी चाहिए मेरे पास। ये क्वेश्चन था मेरे पास। तो अब इसको देखो बच्चों, जो ये मेरे पास 60 था, तो 60 का जब फैक्टर बनाते 2 से करोगे 30 बनेगा, 2 से करोगे 15 बनेगा, और 2 से करो 2 से नहीं होगा 3 से हो जाएगा, और किसने हो जाएगा 5 से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, ये 5 था है ना, और 5 3 करो, इसके बाद और 4 कर देखो 15 और 15 इंटू 4 करके देखो 15 24 60 60 बन रहा है, और इसमें से माइनस करो 12 में 4 11, ये तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद जो मेरे पास था बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों 4 इंटू 3 करता हूं ना, 4 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5 करके देखता हूं, तो ये बच्चों बन रहा है मेरे पास 4 12 इंटू 5 कितना बन रहा है, 5 कम करो 12 में से, तो ये तो उतना बन रहा है, कितना बन रहा है ये 15 और 4 है ना, 15 और 4 कितने होते हैं मेरे पास, 15 में से अगर 4 का तो 11 बच रहा है मेरे पास। और ये जो करते हैं बच्चों, ये 15 60 आ रहा है, जब माइनस करते तो 7 सही तो आ रहा है, यही बन रहा है 12 और 5 है ना। तो ये जब करते हो डिवाइड जब करते हो, तो जो मेरे पास फैक्टर बन रहा है बच्चों, तो ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस का शायद 5x ये बन रहा था, और ये माइनस का मैं 12 कर देता हूं तो माइनस का 7 बच रहा होगा,
क्योंकि बड़ा पहले लिख लिया मैं, छोटा बाद में। तो ये बच्चों मेरे पास बन गया था। तो इसका 2 2 का मैंने पेयर बनाया बच्चों। जब 2 2 का पेयर जो बनाएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना कैसे किया मैंने, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करे 60 बन रहा था, 16 का मैंने फैक्टर किया, 2 2 2 3 और 5। फिर क्या किया बच्चों मैंने, 2 2 का 15 मैंने क्या किया, 5 into 3 करके 15 + 4 करके देखा, तो ये मेरे पास 11 बन रहा, 7 तो नहीं बन रहा था। फिर मैंने 2 2 4 करके ये किया, तो 12 5 कितना होता है, 17 होता है, ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो कितना होता है, 7 बचता है। तो इसका मतलब ये आ रहा, मल्टीप्लाई करता हूँ 60 आ रहा है। इसलिए अगर ट्रिक से हिसाब से करोगे तो ट्रिक से कर लीजिए इसको, तो ट्रिक से हिसाब से करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, मेरे पास 7 था, 7 के बाद 8 9 10, इस तरह से 11 12, इस तरह से ना। तो ये 1 2 3 4 और 5, देखो 12 और 5, इसके बाद 13 आएगा और इसके बाद कितना आएगा 6। तो ये तो होगा नहीं, तो मेरे पास जो नंबर आ रहा होगा बच्चों ये आ रहा होगा। तो 12 और 5 को जब ऐड करोते हो तो माइनस का कितना, माइनस को 12 ले लीजिए, प्लस का 5 लोगे तो 7 बच रहा है। अगर दोनों मल्टीप्लाई तो 60 आ रहा है। तो ट्रिक से भी हो रहा है विदाउट से। तो ट्रिक कहां पे अप्लाई नहीं होती, वो इमेजिनरी रूट में, वो सब जगह अप्लाई होगी। मेरी ट्रिक ध्यान रखना, हर वैल्यू में अप्लाई होगा, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू के अंदर अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो मेरे पास ये फैक्टर जो मैंने बनाए थे, तो यहाँ से 2 फैक्टर बन गए थे बच्चों। एक तो बन गया था x प्लस का 5, मैंने x कॉमन लिया यहाँ से बच्चों, और ये मेरे पास 12 कॉमन लिया यहाँ से, x माइनस का कितना होगा, प्लस का 5 बचा। तो बच्चों मेरे पास 2 फैक्टर आ गए। कौन कौन से फैक्टर आ गए बच्चों यहाँ पे, 2 फैक्टर कौन कौन से आगे बता दीजिए मेरे को। एक तो होगा x प्लस का 5 बन गया और एक x माइनस का 12। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब ये देखिए बच्चों, कभी क्या नेगेटिव में किसी का बेस हो सकता है क्या, नेगेटिव वाला तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो हटा दो। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो जब x की वैल्यू 12 आ गई तो ये तो मेरा बेस तो बन गया 12 बच्चों, और ये परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, तो ये तो मेरे पास लिख दूंगा 12, और ये जो सादा मेरे पास तो 12 माइनस का 7 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 5। तो ये 5 सेंटीमीटर में आएगा बच्चों इसका आंसर। तो ये ध्यान रखना। तो ये पूछा था, तो फाइंड इट्स टू अदर टू साइड, तो इसका जो बेस बनेगा वो 12 आ जाएगा, और जो बच्चों परपेंडिकुलर जिसको एल्टीट्यूड बोल रखा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery articles। पोर्टिकल आर्टिकल्स का मतलब है तो मिट्टी के बर्तन, देखे होंगे ना अपने, घड़े में पानी पीते हो मिट्टी का होता है। तो पोट्री जो मेरे पास आर्टिकल्स है उसका मतलब मिट्टी के जो घड़े, इस मिट्टी के जो भी आइटम्स जो भी बनते हैं मेरे पास इन द डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। मतलब सपोज करो 7 दिन में से या पूरे महीने में से एक ऐसा दिन उसने चूज किया, पर्टिकुलर डे, दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट कर रहे हैं ना, कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than the twice the number of article। ये पढ़ो, the cost of the production, जो आर्टिकल था मेरे पास कितना आ रहा बच्चों, ये 3 more than twice the number of articles, ये आर्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब ये होगा बच्चों, आपके पास जो मेरे पास कॉस्ट पड़ेगी प्रोडक्शन की वो करने कितनी पड़ेगी, 3 मोर को 3 प्लस कर देंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है बच्चों प्रोड्यूस ऑन दैट डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द दैट डे वाज 90 रुपीज, 90 रुपए पर टोटल डे, ठीक है ना। तो टोटल जो कॉस्ट है बच्चों मेरे पास, मैं लिख देता हूं अभी, तो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90 रुपीज, ठीक है, ये था बच्चों। अब ये ध्यान रखिए बच्चों, 90 रुपए कैसे आएंगे, सपोज करो उसने एक मटका बनाया होगा पोट्री का, एक पोट्री बनाया उसने, एक आर्टिकल बनाया, इस तरह दूसरा बनाया होगा, तीसरा बनाया होगा, इस तरह से बच्चों 6-7 ऐड कर लिए होंगे उसने, जब उसने बेचेंगे 90 रुपए की। तो टोटल मतलब सपोज करो एक आर्टिकल मेरे पास था x, दूसरे वाला जो था बच्चों उसका कॉस्ट जो पड़ रहा था बच्चों कितना पड़ रहा है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर। तो सपोज करो बच्चों मैंने आर्टिकल मान लिया, आर्टिकल का मतलब नंबर ऑफ, ठीक है ना, तो आर्टिकल कितना मैंने लेट कर लिया मैंने, तो लेट आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब जैसे 1 2 3 तरह ना, आर्टिकल लेट आर्टिकल इज इक्वल टू मैंने x मान लिया, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट बोल रहा है बच्चों, कॉस्ट कितनी बोल रहा है, देखो कॉस्ट क्या बोल रहा है बच्चों, मैं लिख देता हूं कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दे रखी बच्चों, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल,
ठीक है, आर्टिकल्स नहीं है, आर्टिकल ही है, आर्टिकल्स है ना। अभी देखिए बच्चों, तो ये जो मेरे पास जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी बच्चों, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ना। तो ये जो कॉस्ट पड़ेगी वो जो 3 मोर का मतलब हो जाएगा 3 प्लस का, और ये ट्वाइस का मतलब 2, आर्टिकल कितने बच्चों x, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2x। फिर देख लीजिए क्वेश्चन में ये बोलता है कि इंडस्ट्री मेरे पास कॉटेज वाली वो क्या कर रही है बच्चों, पोट्री बना रही, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स डे। ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर दिन में बच्चों, वो बोला था टोटल जो कॉस्ट बनी उनके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जिस दिन वो कॉस्ट बनी एक दिन एक पर्टिकुलर देखा गया, जो ईच आर्टिकल कितनी थी बच्चों, 3 तो मोर देन थी और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो मेरे पास ये हो जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 3 प्लस का 2x बन गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी बच्चों, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी बन जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 रुपए है ना। तो ये 90 के बराबर कर देंगे। तो ये जो मेरे पास था x, तो बच्चों आर्टिकल था x, ऐसे करते हो ना। सपोज करो मैंने आपको बोला कि मेरे पास बच्चों आपको 5 पेन लेके आने, तो एक पेन टोटल नंबर कितने 5 लेके आने, 5 पे लेके आने, और एक पेन का रेट कितना बच्चों, मान ली तो 5 रुपए, तो 5 इंटू 5 करते तो 25 बनते हैं ना, 25। तो सेम इसमें ये था टोटल कॉस्ट, मतलब एक आर्टिकल में से x आर्टिकल थे बच्चों, उसकी जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन कॉस्ट थी 3 प्लस का 2x पड़ रहा था, 3 प्लस का 2x इज इक्वल टू बच्चों बन रहा था 90। ये देख लीजिए बच्चों, तो ये जो बोला था इज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो कहने का मतलब ये था बच्चों, जो कॉस्ट प्रोडक्शन पड़ रही थी उसकी ईच आर्टिकल की 3 मोर देन, तो 3 मोर देन का मतलब 3 प्लस, और ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर्टिकल, ये दे रखता। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी दे रखी बच्चों, ये टोटल जो कॉस्ट दे रखी मेरे पास, टोटल का मतलब था बच्चों, टोटल कॉस्ट का मतलब जैसे मैंने बोला पेन की जो बात करी थी, एक पेन कितने का 5 का, तो 5 पेन कितने हो, 5 इंटू 5 करते हो। सपोज करो मैंने 5 पेन मंगाए आपसे, एक पेन का रेट है 100 रुपए, तो कितने हो जाएंगे 500। इस तरह से बच्चों ये कहने का मतलब ये था। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपए, 90 रुपीज थे, तो मैंने इसको क्या करके 90 के बराबर कर दिया। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये ईच आर्टिकल एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो कॉस्ट निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 प्लस का 2x कर देंगे। तो ये जो मेरे पास मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3x आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर होगा बच्चों, ये 90 बनेगा मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बच्चों। तो ये जो मेरे पास आ रहा था बच्चों, आपके पास जो चीजें आ रही थी मेरे पास, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 3x, जो 90 जो मेरे पास बना है बच्चों, इसका क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर बना देंगे। तो फैक्टर क्या करेंगे, मैंने वही बताया था आपको, ठीक है। फैक्टर बनाने क्या करते थे बच्चों, इसमें फैक्टर बनाने के लिए क्या बताया था, आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। तो ये मेरे पास 2 इंटू 90 करेंगे, कितना बन रहा है बच्चों, 180 बन रहा है। तो जब 180 का फैक्टर बनाओगे तो बच्चों कितने बन जाते हैं मेरे पास, इस तरह से 2 का डिवाइड किया मैंने सबसे पहले, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ी देर जगह है मेरे पास, इधर दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ तक। तो जो मेरे पास था बच्चों 180, तो 180 फैक्टर बनाऊंगा, 2 से डिवाइड किया, 90 को 2 से डिवाइड किया बच्चों 45 को बच्चों मैं 3 से डिवाइड किया, 3 5 जो है ना 15, तो 3 से किया 5 बच्चों, ये मेरे पास आ गया कुछ ऐसा 5 करके, तो ये मेरे पास आ गया 1। तो इसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कुछ ऐसा बन रहा बच्चों। तो जो मेरे पास बच्चों जो उसका ये जो फैक्टर जो बन रहे हैं यहाँ पे, तो फैक्टर जो मेरे पास बन रहे हैं वो कितना बन रहा है मेरे पास, जो x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90। तो ऐसा करके देखेंगे, जो मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कितना बनना चाहिए, ये मेरे पास कितना बनना चाहिए 90, मल्टीप्लाई करें तो बच्चों मेरे पास बनना चाहिए 180 डिग्री, सॉरी 180, एंड प्लस का करें तो बच्चों कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो ये अगर ऐसे समझ में नहीं बैठा हो तो जो मेरे पास शॉर्ट तरीका था बच्चों उससे कर लीजिए आप। शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे बच्चों, शॉर्ट तरीके से करने के जो मेरे पास 3, उसके बाद 4 लेके आओगे, 5 लेके आओगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से बच्चों लेके आओगे आप। तो जो वो फैक्टर बना के लेके आओगे मेरे पास 1 2 3 4 5 इस तरह 6 7 8 9 10 130 आ गया ना यहाँ तक। तो 180 चाहिए थे मेरे पास 14 11 है ना, और 15 पे कितना 12, तो ये करके देख कितना बड़ा 3 बच रहा है ना, 12 और इसमें 12 और 15 पे आ रहा है मेरे साथ है ना। तो 12 और 15 पे आ रहा है मेरे पास बच्चों। 12 और जो 15 पे जो मेरे पास आ रहा होगा बच्चों वो देख लेते, 2x स्क्वायर प्लस का जो मेरे पास आ रहा 15 का x ले लेता हूँ, माइनस का 12x ले लेता हूँ,
और ये 90x। तो इस तरह से भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। जो ये मैंने बनाया था फैक्टर 2 into 2 into 3 into 3 into 5, तो उससे बना लीजिए। मैंने जो मेरा शॉर्ट तरीका जो था बच्चों, 3 के बाद कितना आता, 4 आता, 4 5 6 7 8 9 13 15 तक लिख लिया, फिर 1 2 3 काउंट चलाया। अगर 15 में से 12 गए तो मेरे पास 3 बच रहे हैं, और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी देख लेते कहीं गलत नहीं आ रहा हूं, 180 सही आ रहा है इसका मतलब, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फैक्टर बन गए बच्चों। इसके बाद अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 2x प्लस का 15 आ गया। और ये जो माइनस का मैं बच्चों कितना कॉमन लूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 6। तो जब 6 कॉमन लूंगा तो बच्चों मेरे पास बनेगा 2x प्लस का 2x, ये आएगा बच्चों ना। तो मेरे पास जो बच्चों ये आया x माइनस का 6 बन गया और 2x प्लस का 15 आ गया बच्चों। अब ये ध्यान रखना बच्चों, कॉस्ट जो प्रोडक्शन बच्चों नेगेटिव में कभी आती है तो x की वैल्यू 6 आ गई, और जो दूसरी वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी 2x प्लस का 15। अब ये जो मेरे पास था 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 15/2। तो बच्चों ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता नेगेटिव वैल्यू। तो जो नेगेटिव वैल्यू बच्चों मेरे पास वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉसिबल नहीं है तो कैसे करोगे बच्चों इसको, x में थोड़ा छोटा लिख लेता हूं समझ में जाएगा। 2x प्लस का 15 ये मेरे पास आ गया था बच्चों, तो x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बच्चों 6 आ गया था। दूसरा जो और लिया था मैंने बच्चों 2x प्लस का 15 था, ये 0 किया था बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस का 15/2। बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में कभी रुपए आते हैं नहीं आते, नेगेटिव में रुपए कॉस्ट जो प्रोडक्शन था। तो जो x की वैल्यू मेरे पास 6 आई उसको लेना है, नेगेटिव को हटा देंगे, तो नेगेटिव हटाएंगे तो x मेरे पास आर्टिकल कितने बने, सपोज करो उसने 6 क्या बनाया बच्चों, पोट्री बनाए, तो उसके प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, 3 प्लस का जो 2 था इंटू x की वैल्यू 6 पुट कर दी, तो ये जो मेरे पास बनेगा 3 प्लस का जो मेरे पास बनेगा तो कितना बन रहा बच्चों 15। तो एक मतलब एक टोटल आइटम उसने 6 बनाई, ठीक है ना, 6 आइटम्स टोटल बनाए बच्चे उसने। एक आर्टिकल का जो ईच आर्टिकल का कितना पड़ रहा है बच्चों 15 रुपए, तो 15 6 की 15 6 जा 90 होते हैं मेरे पास। तो ध्यान रखना कैसे मेरे पास एक पोट्री था बच्चों, पोट्री बनाने वाला था, वो जो प्रोडक्शन कर रहा था बच्चों वो बोल रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी मेरे पास, कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी पड़ी, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन पड़ी थी कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच का मतलब सिंगल के लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का मतलब एक आर्टिकल, एक पोट्री, एक मेरे पास जो घड़ा है मटके का, उसका जो कॉस्ट पड़ रहा है बच्चों कितना पड़ रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो 3 प्लस का 2x पड़ रहा है, उसका एक मटके की कीमत पड़ रही है उसमें बच्चों। और जो मेरे पास लेट किया था आर्टिकल, मान लेते नंबर ऑफ आर्टिकल, उसने नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब उसने घड़े जो बनाए, मटके जो बनाए 6 बनाए टोटल मेरे पास, तो 15 इंटू 6 करते हैं तो 90 आते हैं। तो दूसरा तरीका इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट 90 के बराबर किया था, तो ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया था। फैक्टर बनाने के लिए आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई किया, तो आउटर मोस्ट को मल्टीप्लाई करने से 180 बना, उसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा। तो मैं शॉर्टकट तरीके से बताया था आपको, मिडिल टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, फिर उसके बाद काउंट चला दिए तो मेरे पास 15 और 12 बना, तो 15 और 12 किया तो मेरे पास 2 आ गए, एक 6 आया और एक माइनस का 15/2। तो माइनस का 15/2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरे पास प्लस का 6 आ जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएगा, और जो प्रोडक्शन आया था बच्चों 15 रुपीज आ जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं बाय नेक्स्ट लेक्चर में।